तो वही चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सदन में कार्यवाही को लेकर जो उन्होंने जानकारी दी, कहा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को सदन में नहीं लाया जाता, असेंबली कोर्ट नहीं होती है। कहा कि मेरे 5 भाई हैं, किसी का बेटा भी सरकारी नौकरी में नहीं है। बजट के आंकड़े तथ्य से परे हैं। कहा कि अनिल विज 45 साल के हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री हैं, जिम्मेवार पोस्ट पे बैठे हैं। अब कल ये इशू हुआ कि आज भी एक आधे उस मेंबर ने कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट जो है 13% कुछ हमने बढ़ाया है। मैं ये तथ्य से परे है, क्योंकि बजट के 3 पहलू होते हैं: बजट एस्टिमेटेड, रिवाइज्ड बजट और एक्चुअल। तो पिछले साल का भी एक्चुअल तो आया नहीं, लेकिन बजट एस्टिमेटेड था 1,90,000 करीब, 89 कुछ सम था ना, और रिवाइज्ड जो बजट था वो 180 था। तो मैंने कहा अब ये कोई रिवाइज थोड़ा ही कर रहे हैं, इस साल का बजट एस्टिमेट दे रहे हैं ना, रिवाइज आएगा जब बताएं, जब तक कहते कितने गुना करा है पता लग जाएगा कितने गुना किया है। बजट एस्टिमेट से तो ये 7% के करीब हुआ है। इस गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां कोर्ट ने वो कर दी, कितने ही है। अब हर उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग हम कहने लगे भाई उसने ये कहा, पिटिशनर ने ये कहा, क्या मायने उसका? असेंबली का काम थोड़ा है, नॉट ए कोर्ट। हमारे को कोर्ट में डिस्कस करते रहे, कोई है जिसको हम सबको कोर्ट में आके डिस्कस करते रहे, कितनी सेटिस्फाइड होगी उनकी। असेंबली इज नॉट ए कोर्ट, कोई है कोर्ट प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर। तो ये हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, किसी को जाना है तो गो फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट, और एसएलपी डाले, कुछ भी डाले, तो उसमें क्या बात है। परसों स्पीकर साहब ने कहा भाई आज भी साहब का जन्मदिन है, मैंने उसको मुबारकबाद दी, हमारे साथी हैं, और मैंने पूछा कि यंग बॉय कितने साल का हो गया, तो परसों पूछा तो बोला नहीं मैं गिनती कर रहा हूँ। कल फिर पूछा, बोला नहीं अभी गिनती नहीं करी मैंने, तो आज गिनती करके उसने बता दिया 45 साल का हूँ मैं। तो मैंने कह दिया कि भाई देखो, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं मानता हूँ भाई ये जो कह रहे हैं ठीक होगा, तो मेरी भी लिख लो, अगर ये 45 साल के होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।